हर हर महादेव। मैया भवानी की जय हो। मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भैया और गुरु बहना को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। अमीर घमंडी बहन और गरीब भाई की कहानी है। कहानी बहुत ही अच्छी है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। पूरी सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, इसलिए कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके एक बेटा और एक बेटी थे। बहुत पूजा पाठ करती थी, शिव शिष्या थी, शिव जी की भक्त थी। हमेशा शिव चर्चा में जाती, शिव चर्चा कराती, शिव जी को बहुत मानती थी। उनकी बेटी जो थी वो छोटे से ही कभी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। अगर उनकी माँ कहती कि बेटी थोड़ा भगवान पे विश्वास करो, भगवान की पूजा करो, तो वो गुस्सा हो जाया करती थी और कहने लगती अपनी माँ से कि माँ, आप ये क्या पूजा पाठ करती हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है, आप करो, आप तो बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मैं अभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाऊंगी। दोनों भाई बहन रहते थे, तो भाई तो बहुत ही अच्छा सीधा साधा था, बहुत ही सबकी बात मानता था, सुनता था, लेकिन बहन कभी किसी की बात नहीं मानती थी। जब बड़े बड़े हो गए वो लोग, तो उनके घर में इतना पैसा नहीं था कि बेटी के का विवाह कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ जो खेत थे उनको उन्होंने बेच करके भाई ने अपनी बहन का विवाह कर दिया और अपनी बहन का विवाह इतने बड़े घराने में किया कि उनकी बहन रानी की तरह राज करेगी। जो था जमीन वो भी चली गई, भाई बेचारा गरीब हो गया। थोड़े ही दिन बाद माँ की मृत्यु हो गई, भाई बहन अकेले हो गए। बहन का कोई सहारा नहीं था भाई के लिए कि चलो रानी की तरह राज करती है तो कम से कम भाई का भी ध्यान रखे, बल्कि उसको तो अपने ससुराल में अपने भाई को बुलाने में शर्म महसूस होती थी। हमेशा वो अपने भाई को मना करती कि मेरे घर मत आना, जब मुझे मिलना होगा तो मैं यहाँ आ जाया करूँगी। जब काफ़ी दिन बाद एक बार खबर नहीं गई बहन की, तो भाई बेचारा उदास हो गया और कहने लगा कि मुझे अपनी बहन से मिलने जाना चाहिए। अपनी बहन से मिलने जाने के लिए वो व्याकुल हो गया। उसका भी विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी शिव जी की भक्त निकली। भौजाई भाई तो अच्छे थे, लेकिन बहन जो थी उनकी वो बहुत घमंडिन थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ और अपने बहन से मिलजुल के आऊँगा। अपनी पत्नी से कहने लगा कि एक काम करो, कुछ दे दो खाने पीने को, ताकि वहाँ जाऊँ तो जो बहन के बच्चे हैं अगर दौड़ के आएंगे कि मामा आए हैं तो क्या दूंगा उनको, कुछ तो रहना चाहिए ना खाने के लिए। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि घर में तो कुछ है नहीं, क्या करूं। लेकिन दरवाजे पे एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ लगा था। उसने कहा एक काम करो, ये बेल का जो बेल है पक गए हैं, उसको दे देती हूँ तोड़ के एक झोले में भर करके, वही लिए जाओ, दे देना, तो आपकी बहन के बच्चे हैं जो खा लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने एक झोला में बेल भरे और चल दिया। वहाँ से जंगल की तरफ से आते आते बेचारा थक चुका था। फटे हुए कपड़े और एक झोला, गरीबों की तरह पहुँच गया अपनी बहन के घर में। बहन ने जब उसको देखा तो खुशी के बजाय उसके ऊपर गुस्सा हो गई। कहने लगी, भैया आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे आ गए आप, आपने मुझे बताया भी नहीं और आप यहाँ पहुँच गए। मेरी कितनी बदनामी हो रही है, आपको देखकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इनका भाई कैसे है। अब भाई को पानी के लिए भी नहीं पूछा बहन ने और उल्टा सीधा बातें सुनाने लगी। उसके बच्चे दौड़ करके जब आए तो अपने झोला से वो जब बेल निकाल करके देने लगा तो उसकी बहन कहने लगी, अरे अरे भैया ये क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे मिठाइयाँ तो खाते नहीं हैं, तुम्हारा ये सड़ा बेल खाएंगे। बेचारा भाई दुखी मन से उस बेल को उसी झोले में डाल देता है और अपने चारपाई के पास रख लेता है। जैसे भी रात गुजरी उसकी,
आधी रात को ही उसको ये सहन नहीं हुआ कि उसकी बहन उसका इतना अपमान की, कि जो जानती है कि उसके घर में गरीबी है फिर भी वो ऐसे बोल रही थी। उसने क्या किया, रात में ही अपना झोला उठाया और वहाँ से चल दिया। शिव गुरु को सुमिर रहा था, हे महादेव, ये मैं क्या करूँ, मेरी इतनी ज़्यादा बदनामी हुई, यहाँ पर आकर इतनी ज़्यादा इज्जत मेरी ख़राब हो गई। जितना मैं दुखी पहले नहीं था उतना आज हुआ हूँ दुखी। अपने बहन के से अपमानित होकर वहाँ से निकल पड़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी बहन को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, वो हमेशा खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगा। जाते जाते जिस जंगल की तरफ से आ रहा था उसी जंगल की तरफ से फिर से वो जाने लगा और बीच रास्ते में जाते जाते थक गया तो वहीं झोला रख कर के बैठ गया। इसके बाद सोचने लगा कि अब अपनी पत्नी से क्या कहूँगा, जाऊँगा तो मेरे बच्चे भी दौड़ेंगे कि बुआ ने क्या दिया है, तो क्या कहूँगा, क्या दूंगा उनको और क्या बताऊँगा कि मेरी बहन ने मेरा अपमान किया है, मुझे पूछा भी नहीं। यही सोचकर आंसू उसकी आंखों में आ गए कि माँ थी तो कितना अच्छा था, माँ ने कितने अच्छे से हमारी परवरिश की, लेकिन मेरी बहन कितनी ज़्यादा घमंडिन हो गई है कि मुझे पहचानती तक नहीं है कि मेरा भाई किस प्रकार है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वो घर की तरफ चल देता है। जब घर आता है तो पत्नी तो चेहरा देखकर ही जान जाती है कि इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो अच्छी तरह समझती थी उनको। गरीबी थी लेकिन वो कभी अपने पति का अपमान नहीं करती थी। उनके बच्चे दौड़ करके आए और कहने लगे, बुआ ने ज़रूर हमारे लिए मिठाई भेजी होगी। बेचारा भाई, उनका बाप क्या करता, आंखों में आंसू ले कहने लगा, अरे बेटा, ये बेल तो मैं भूल ही गया तुम्हारी बुआ को देना, और बुआ तो बहुत कुछ दे रही थी लेकिन मेरे लाने के लिए कुछ था नहीं और मुझे पैदल आना था, इसलिए मैं कुछ लेकर नहीं आया। उसकी पत्नी पूरा हाव भाव समझ रही थी कि इनके साथ क्या हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चुपचाप थी क्योंकि वो उनकी आंखों में सब कुछ देख रही थी और उनको और नीचा नहीं गिरा सकती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, चलो बच्चों, बुआ ने बेल नहीं खाए तो क्या हुआ, चलो हम लोग खाते हैं। और उसको अंदर ले जाके बेल को फोड़ने लगी। महादेव से कहने लगी, हे महादेव, अगर आज मेरे पति का अपमान हुआ है तो ये मेरा अपमान है, आप क्यों हमें गरीबी से नहीं हटाते हैं। ऐसा कुछ कीजिए शिव जी कि हमारी गरीबी भी दूर हो जाए, हमें भी लोग पहचानने लगें। अंदर ले जाके जैसे ही वो बेल फोड़ती है उस बेल से सोना ही सोना निकलता है। जब वो देखती है तो हैरान हो जाती है और अपने पति को चिल्ला करके बुलाती है कि जल्दी से इधर आइए। सब देखते हैं कि अरे इसमें तो सोना ही सोना निकल रहा है। ढेर सारा सोना निकला, जितने बेल फोड़े गए उनमें सब में सोना ही सोना निकल रहा था। क्योंकि एक शिव शिष्य का अपमान करना शिव गुरु सह नहीं पाते हैं। शिव गुरु की ऐसी कृपा हुई कि बेल से सोना बन गया। वो लोग लेकर के गए सुनार के पास और दिखाया। सुनार ने कहा, ये तो पूरा सोना का सोना है। वहाँ से वो लोग ढेर सारा पैसा लेकर के आए और एक बहुत सुंदर घर बनवाया, अच्छे कपड़े लिए, गाड़ी ली, सब कुछ लिया। फिर उसने क्या किया, अपनी बहन के घर गया, बहन को लेने, और बढ़िया अच्छी गाड़ी से गया। बहन ने देखा कि अरे मेरा भैया तो एकदम सजा धजा सूट बूट के साथ आया है और उनकी पत्नी बच्चे सब एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं गाड़ी से, यह कैसे हो गया। बहन ने जब पूछा कि अरे भाई ये सब कैसे हो गया, उसका भाई कहने लगा, सब कुछ मत पूछो, बस चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अभी तक मेरी औकात नहीं थी, लेकिन भोलेनाथ की दया से इतनी तो औकात हो गई कि अपनी बहन को अपने घर ले जा सकूं। उसकी बहन शर्मिंदा हो गई और तैयार होकर सासू माँ से इजाज़त लेकर के अपने भाई के साथ चल दी। जो बहन कल तक अपने भाई को दुत्कार रही थी, उसका अपमान कर रही थी, पैसा आते ही उस बहन के मन में भाई के लिए ममता जाग गई। ये कैसा प्यार है। जब आकर के देखा कि अरे मेरे भैया का तो घर बहुत बड़ा बना है, उससे रहा नहीं गया और वो छटपटाने लगी ये जानने के लिए। तब सारी कहानी उसकी भाभी ने बताई और उसकी भाभी ने कहा कि आपके भैया ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे से मुझे ये पता चल गया था कि आपने उनका बहुत अपमान किया है, क्योंकि वो हर दुख से इतना दुखी नहीं होते जितना अपनी बहन की बातों से दुखी हुए थे। ये बात उनकी बहन सुनी और बहुत लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई और अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ ने इतना लाड़ प्यार दिया कि मैं बिगड़ सी गई।
उनकी भाभी कहने लगी, ये बिगड़ाव नहीं होता ननद जी, ये तो होता है गुरूर जो आपके अंदर आ गया था, लेकिन ये गुरूर नहीं करना चाहिए। मैं आपको कोई अपमानित नहीं कर रही हूँ, बस सलाह दे रही हूँ कि कभी भी धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। रुपया पैसा धन दौलत तो हाथ का मैल होता है। भगवान भोलेनाथ का भजन करने से अगर जो सुकून मिलता है वो दुनिया की दौलत दे ही नहीं सकती। फिर दोनों ने क्या किया, अपना अच्छे से भाई और भौजाई ने अपनी ननद का अच्छे से स्वागत किया। भाई ने अपनी बहन का खूब स्वागत सत्कार किया और ढेर सारा रुपया पैसा कपड़े दे करके, मिठाइयाँ दे करके अपनी बहन को घर छोड़ के आया ससुराल। बहन तो खुशी खुशी रहती थी। शिव गुरु की ऐसी कृपा हुई कि भाइया भाभी भी खुश रहने लगे, उनके बच्चे भी खुश रहने लगे। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।